बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है ईआर डायग्राम या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो आज हम देखेंगे कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या ईआर डायग्राम जिसे कहा जाता है वो क्या है और ये किस तरह से रिप्रेजेंट करती है डेटाबेस को। ये बेसिकली एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटाबेस की, जो ग्राफिकल सूरत में हम ग्राफिकली जो है वो अपने डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके सारे के सारे स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर हम शुरू में ईआर डायग्राम या एंटी रिलेशनशिप डायग्राम को डेवलप कर लेते हैं तो डेटाबेस की कोडिंग करने में या उसे डेवलप करने में हमें कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारे का सारा आर्किटेक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर उसका है वो डेवलप किया हुआ होता है। तो हम किस तरह से जो है वो डेटाबेस को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली या लॉजिकली। हमारे पास बेसिकली कुछ साइन होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं, जिनमें से आज हम एक सिंबल या एक साइन या एक कंपोनेंट जो है उसका उसे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो ईआर डायग्राम का जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो एक एंटिटी होता है। तो आज के टॉपिक हमारा आज का जो लेक्चर है वो एंटिटीज के मुतालिक है कि एंटिटीज क्या होती हैं और ये ईआर डायग्राम में क्या किरदार अदा करती हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में एंटिटी की एक बुनियादी हैसियत है। एंटिटी किसे कहा जाता है? एंटिटी एक प्लेस, पर्सन, लोकेशन या इवेंट जो है उसे एंटिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक डेटाबेस है जो हम क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, तो एंटिटी की उसमें क्या हैसियत होगी? एंटिटीज जो होती हैं, जो भी हम डेटाबेस में डाटा सेव करने के लिए जा रहे हैं, वो तमाम का तमाम डाटा किसके मुतालिक होगा? वो किसी ना किसी एंटिटी के मुतालिक होगा। देखिए एक डेटाबेस जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं जिससे आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि अगर एक यूनिवर्सिटी की हम वेबसाइट बनाने के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली हम उसकी डाटाबेस क्रिएट करेंगे यूनिवर्सिटी की, या कॉलेज की हम डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो कॉलेज में हम किन चीजों के मुतालिक जो है वो डाटा स्टोर करवाने जा रहे हैं? डेफिनेटली हम कॉलेज में स्टूडेंट के मुतालिक डाटा स्टोर करवाने के लिए जा रहे हैं। कॉलेज की डाटाबेस में हम टीचर्स के मुतालिक डाटा को स्टोर करवाने के लिए जा रहे हैं। हम बुक्स के मुतालिक डाटा को स्टोर करवाने के लिए जा रहे हैं। हम उसमें कोर्सेज के मुतालिक डाटा स्टोर करवाने के लिए जा रहे हैं। हम जो कॉलेज है उसकी बिल्डिंग, उसका अहाता जो है, उसका जो एरिया जो है, उसमें जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं, उसमें नंबर ऑफ रूम्स जो है, उसकी बिल्डिंग जो है, हर चीज के मुतालिक हम डाटा स्टोर करवाने के लिए जा रहे हैं। किसमें वाला? जो कॉलेज की डाटाबेस बनाएंगे उसके अंदर। तो ये जितनी भी चीजें हैं जिनके मुतालिक हम डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, ये तमाम की तमाम चीजें क्या कहलाएंगी? ये तमाम की तमाम चीजें एंटिटीज कहलाएंगी। हर वो चीज जिसके मुतालिक हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं या करने जा रहे हैं वो क्या है? वो एक एंटिटी है। फॉर एग्जांपल हम कॉलेज की वेबसाइट के अंदर, कॉलेज की डाटाबेस के अंदर हम स्टूडेंट के मुतालिक डाटा को जब कलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट क्या कहलाएगा? एक एंटिटी कहलाएगा। टीचर के मुतालिक डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसके अंदर सेव करेंगे, डेफिनेटली टीचर क्या होगा? एक एंटिटी होगा। कोर्सेज के मुतालिक डाटा को स्टोर करवाएंगे, कोर्सेज क्या होंगे? एक एंटिटी होगी। इसके अलावा अगर बुक्स के मुतालिक डाटा को स्टोर करवाते हैं तो बुक्स भी क्या होगी? एक एंटिटी होगी। जो कॉलेज की लैब्स हैं, यूनिवर्सिटी की लैब्स हैं, वो क्या है? वो एक एंटिटी होंगी। इस तरह से टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये डिफरेंट एंटिटीज बन सकती है। तो इस तरह से हम जो है ईआर डायग्राम को डेवलप करते हैं और उसे जब हम ईआर डायग्राम में ये डाटाबेस का जो कंपोनेंट है, जो डिफरेंट चीजें हैं, ये प्लेस, पर्सन, थिंग या इवेंट जो है, इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इसे हम एंटिटीज के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक रेक्टेंगल के साथ, क्योंकि रेक्टेंगल के साथ शो किया जाता है डाटाबेस में एंटिटी को। चलिए आइए हम देखते हैं थ्योरेटिकली थोड़ा सा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है। ए लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहा जाता है जिसमें हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करते हैं, यानी कि हम डाटा को लॉजिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये फिजिकली अभी हम क्रिएट नहीं किया होता, उससे पहले का काम है ये कि हम डाटाबेस को क्रिएट करने से पहले हम उसे कागज पेंसिल के साथ ट्रेस कर लेते हैं सारे के सारे काम को। तो उसे क्या कहा जाता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल से हम क्या डेवलप करते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआरडी जिसे कहा जाता है। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर चेन 1976 में इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो डेफिनेटली जब डाटाबेसेस को क्रिएट करना शुरू किया तो इस चीज की जरूरत महसूस हुई, तो ये पीटर चेन जो है उसने 1976 में ईआर डायग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी। रिलेशनशिप मॉडल जो है उसने संगे बुनियाद रखी। तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ईआर डायग्राम के? सबसे पहले हमारे पास क्या है? एंटिटी। जो बेसिक जो इसका यूनिट है वो क्या है? वो ईआर डायग्राम का वो एंटिटी होता है, क्योंकि एंटिटी से आगे ही तमाम के तमाम उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके रिलेशनशिप्स होंगे। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कंपोनेंट है एक ईआर डायग्राम का, ईआर मॉडल का, एंटिटी। ए प्लेस, पर्सन, थिंग और इवेंट फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड और मेंटेन्ड। तो प्लेस, पर्सन, थिंग और इवेंट जो है ये क्या कहलाएगा? एक एंटिटी कहलाएगा। रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, इसे रेक्टेंगल से शो किया जाता है। जो एंटिटीज होती हैं उसे रेक्टेंगल के साथ शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल टीचर एक एंटिटी है, तो टीचर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ईआर डायग्राम में रेक्टेंगल के साथ। इसी तरह से अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है तो स्टूडेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल के साथ। रेक्टेंगल के अंदर हम एंटिटी का नेम लिखेंगे, जो भी एंटिटी होगी जिसके रिलेटेड होगी उसको हम उसके
अंदर लिख देंगे एंटिटी के अंदर। इसके जो टर्म है एंटिटी है इसकी डिफरेंट इकसाम है, इसकी टाइप्स हैं कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल एंटिटी टाइप है हमारे पास, एंटिटी इंस्टेंस है या फिर एंटिटी सेट है। तो चलिए हम देखते हैं एंटिटी टाइप और एंटिटी क्लास क्या है। इसे एंटिटी टाइप भी कहा जाता है या फिर इसे एंटिटी क्लास भी कहा जाता है। एंटिटीज विद सेम एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड एंटिटी टाइप और एंटिटी क्लास, यानी कि ऐसी एंटिटीज जो सेम किस्म की एट्रीब्यूट्स रखती हैं वो तमाम की तमाम क्या कहलाएंगी, एंटिटी क्लास कहलाएंगी या फिर एंटिटी टाइप कहलाएंगी। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक एंटिटी का इंस्टेंस है, जिस तरह में एंटिटी इंस्टेंस भी आगे जाके पढ़ेंगे। तो एंटिटी टाइप के अंदर वो तमाम के तमाम जो इंस्टेंसेस है जब उसके अंदर हम डाल देंगे तो वो क्या कहलाएगी, एक एंटिटी क्लास कहलाएगी या एंटिटी इंस्टेंस कहलाएगी। किस तरह से भला, जिस तरह से स्टूडेंट एक एंटिटी है, हमने देखा स्टूडेंट एक एंटिटी, अगर हम तमाम के तमाम स्टूडेंट इस एंटिटी के अंदर ले आएंगे तो डेफिनेटली वो क्या बन जाएगी, वो एंटिटी टाइप कहलाएगी या एंटिटी क्लास कहलाएगी, क्योंकि इस एंटिटी क्लास और एंटिटी टाइप में वो तमाम के तमाम जो उसके इंस्टेंस है वो हम डाल चुके हैं, तो ये एक एंटिटी क्लास की शक्ल इख्तियार कर ले। तो जिस तरह से स्टूडेंट एक एंटिटी है तो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट एंटिटी का हिस्सा होंगे, या तमाम की तमाम जो बुक्स हैं वो स्टूडेंट वो जो है बुक्स की एंटिटी का हिस्सा होंगी। तो इसे क्या कहलाया, इसे क्या कहते हैं, एंटिटी टाइप या फिर एंटिटी क्लास। इसके अलावा है हमारे पास एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी इंस्टेंस क्या है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, जिस तरह से हमारे पास एक टीचर है, एक एंटिटी है। अब इस टीचर का ये इसमें तमाम के तमाम जब हम टीचर्स का डाटा इसमें डाल देंगे तो डेफिनेटली ये क्या ये एंटिटी क्लास कहलाएगी या फिर एंटिटी टाइप कहलाएगी। तो अगर इसमें से कोई एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मेरा नाम सोहेब है, मैं इसमें सोहेब जो है वो उसका डाटा भी इसके अंदर होगा, तो ये एक पर्टिकुलर उसका इंस्टेंस है उस एंटिटी का, एंटिटी टाइप का एक इंस्टेंस है जिसे हम क्या कहेंगे, एंटिटी इंस्टेंस या फिर इसे एंटिटी अकरेंस भी कहेंगे। अकरेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर स्टूडेंट या पर्टिकुलर टीचर, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो वो एक पर्टिकुलर जो उसका एक जो होगा मेंबर होगा वो क्या कहलाएगा, एक इंस्टेंस कहलाएगा। यानी कि इसमें फॉर एग्जांपल टीचर की एंटिटी में 100 या 1000 या 1 लाख टीचर्स का डाटा है, तो हम किसी एक टीचर को अगर उसमें से उठा लेते हैं, उसका सारा रिकॉर्ड उठा लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एंटिटी का इंस्टेंस कहलाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास एंटिटी सेट। सेट ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ एन एंटिटी टाइप, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंटिटी सेट मे कंटेन ऑल स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। लेकिन ये यहाँ पे एंटिटी सेट जो है ये एंटिटी टाइप से इस तरह से मुख्तलिफ है कि ये एट पर्टिकुलर टाइम होगा, ये एट पर्टिकुलर टाइम ये हम इसे काउंट करेंगे। एट पर्टिकुलर टाइम हम देखेंगे कि ये एंटिटी सेट है या नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टीचर है, तो एक टाइम पे उसके अंदर 50 अगर टीचर्स की एंट्री हो चुकी है, उसके 50 टीचर्स हैं, तो एट अ पर्टिकुलर टाइम हम उसे क्या कहेंगे, ये एंटिटी का सेट है। सेट क्या होता है, एक नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सिमिलर टाइप तो है, डेफिनेटली टीचर की एंटिटी में टीचर्स का ही डाटा होगा, तो एट ए पर्टिकुलर टाइम कितने टीचर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एंटिटी सेट कहलाएंगे। अब एंटिटी टाइप्स जो है वो हमारे पास दो तरह से होती हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, या फिर हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। ये दो कॉन्सेप्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को हम जो है वो टर्न बाय टर्न देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी की बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटीज कौन सी होती हैं और वीक एंटिटीज कौन सी होती हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वीक एंटिटी की। वीक एंटिटी क्या है, तो वीक एंटिटी वो है जो किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड कर रही हो, जिसकी एग्जिस्टेंस जो है वो तब हो सके जब कोई और एंटिटी जो है उसकी एग्जिस्टेंस हो। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है हाउस की और रूम की। सबसे पहले मैं थ्योरेटिकली आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वीक एंटिटी क्या है। वीक एंटिटी जो है एन एंटिटी हुज एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन एन अदर एंटिटी इज नोन एज वीक एंटिटी। कि किसी एंटिटी की अगर एग्जिस्टेंस जो है वो किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड कर रही है तो डेफिनेटली कौन सी है, वो वीक एंटिटी है। वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन रेक्टेंगल। वीक एंटिटी को डबल लाइन रेक्टेंगल के साथ शो किया जाता है। वैसे तो आपको पता है कि अगर सिंगल एंटिटी की अगर किसी भी एंटिटी की बात करें तो उसे सिंगल लाइन रेक्टेंगल इस तरह से रेक्टेंगल बना लिए हमें उसके साथ शो किया जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी एंटिटी को वीक शो करवाना फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसकी डबल लाइन लगा दिया करेंगे। इस तरह से डबल लाइन लगा देंगे तो ये हम समझ जाएंगे, देख के समझ जाएंगे। अगर ये हमें किसी जगह पे लिखा हुआ तस्वीर बनाई हुई मिलेगी या डायग्राम की हमें, तो हम उसे देख के समझ जाएंगे, हम कहेंगे कि ये वाली वीक एंटिटी है, डेफिनेटली किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने क्या दी है कि हाउस है तो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और रूम क्या है, एक वीक एंटिटी है। क्योंकि रूम किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर हाउस होगा तो फिर ही उसका रूम होगा, अगर हाउस नहीं होगा तो डेफिनेटली उसका रूम भी नहीं होगा। तो इसे अगर हम इस तरह से शो करवाना चाहें तो हाउस होगा तो फिर ही रूम होगा, तो रूम हमारे पास क्या है, एक वीक एंटिटी है, जिसे वीक एंटिटी भी कहा जाता है, जिसे चाइल्ड एंटिटी भी कहा जाता है, या जिसे सबऑर्डिनेट एंटिटी भी कहा जाता है। इसी तरह से हाउस क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी हुई। हाउस जो है इसे ऑनर एंटिटी भी कहा जाता है, इसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी कहा जाता है और इसे आइडेंटिफाइंग एंटिटी भी कहा जाता है।
तो ये दो तरह की एंटिटीज है हमारे पास, एक को स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमने नाम दिया और दूसरे को वीक एंटिटी का नाम दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव एंटिटी। एसोसिएटिव एंटिटी क्या होती है, एन एंटिटी दैट एसोसिएट्स द इंस्टेंसेस ऑफ वन और मेनी एंटिटी टाइप्स विद वन अनदर। तो दो अगर डिफरेंट एंटिटीज है हमारे पास, तो दरमियान में अगर हम एक तीसरी एंटिटी बना लेते हैं जो कि दोनों के दरमियान में रिलेशन को शो करे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे एसोसिएटिव एंटिटी कहा जाता है। जिस तरह से हमारे पास ये दो एंटिटीज हैं, एक स्कॉलर एंटिटी है और दूसरी रिसर्च एंटिटी है। तो ये स्कॉलर और रिसर्च के दरमियान में एक तीसरी एंटिटी है, उसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव एंटिटी, जो दरमियान में क्या शो करवा रही है, उनके दरमियान में एक रिलेशनशिप शो करवा रही है। वैसे तो हम रिलेशनशिप को जब पढ़ेंगे तो वहां पे जाके देखेंगे कि रिलेशनशिप को किस तरह से शो किया जाता है, एक डायमंड साइन के साथ शो किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर रही है, ये बेसिकली एक रिलेशनशिप भी है और साथ में एक एंटिटी भी है। तो स्कॉलर जो है उसे क्या अवार्ड किया जा रहा है, उसे एक रिसर्च अवार्ड की जा रही है। तो डेफिनेटली ये वाली अगर हम इसे एंटिटी की शक्ल देंगे, अगर सिंपली इसे डायमंड के साथ शो करेंगे तो फिर ये एंटिटी नहीं होगी, ये सिंपली एक रिलेशनशिप होगा। लेकिन अगर हम इसे रेक्टेंगल भी लगाई हुई है डायमंड के ऊपर, तो फिर ये क्या है, एसोसिएटिव एंटिटी, क्योंकि इसकी भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। वैसे रिलेशनशिप के हम एट्रीब्यूट्स नहीं लिखते, लेकिन अगर ये एसोसिएटिव एंटिटी से यहाँ पे बना देंगे, यानी कि रिलेशनशिप जो है डायमंड साइन के ऊपर हम अगर रेक्टेंगल भी बना देते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये एक एंटिटी भी है और साथ में रिलेशनशिप भी है, दोनों को रिलेट कर रही है। तो इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हुआ करेंगे। तो एट्रीब्यूट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपने एंटिटी को, उसकी टाइप्स को, उसकी एग्जाम को अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।